हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम अविशी जैन एंड मैं आपको जावा पढ़ा रही हूँ एकदम स्टार्टिंग से। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था स्कैनर क्लास एंड इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली हमारी मैथ क्लास के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ जावा लैंग्वेज, जिसके अंदर आप बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। फंक्शंस क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड मेथड्स। मैंने आपको बताया था कि जो डेटा होता है डील्स विद टू टाइप, डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस। तो मेथड्स और फंक्शंस एक ही बात होती है। तो मैथ क्लास जो होती है दैट इज़ इनसाइड जावा डॉट लैंग पैकेज। अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, सो ये आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा जहाँ पे दिस इज़ माई जावा क्लास लाइब्रेरी। ये जावा के अलग अलग पैकेजेस हैं, उनमें से जो जावा डॉट लैंग पैकेज है उसमें मैथ क्लास आती है, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, विच इज़ SQRT, साइन, कॉस, रैंडम, CBRT, पाव होता है, आफ्टर दैट मैक्सिमम है, मिनिमम है। सो बेसिकली होता क्या है, JDK, which is a Java development kit, it has an inbuilt package which is called java.lang, and it has an inbuilt class called math class, not maths, I am talking about math. S नहीं लगेगा, no S. Okay, so we can have an inbuilt function which are used to perform mathematical operations in Java. Like जैसे बहुत typical operation होते हैं, जैसे आपको a to the power b कुछ निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? like कितनी बार a को मल्टीप्लाई करोगे b टाइम्स? आपको तो पता भी नहीं है b की वैल्यू क्या है। लाइक 2 × 2⁵ अगर मैं आपसे कहूँगी तो आप 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखोगे? सो प्रोग्राम को शॉर्ट बनाने के लिए हम ऐसे कुछ फंक्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये लिस्ट है हमारे जावा में, जावा की जो मैथ क्लासेस में ये कुछ फंक्शंस हैं, इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पहला है math.abs, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, एज अ रिजल्ट नेगेटिव वैल्यूज़ को हटा देता है। वो कैसे करता है आगे देखते हैं। math.ceil, ये आपका एस्टिमेटिंग फंक्शन होता है जो राउंड अप करता है। math.floor, ये राउंड डाउन करता है। ये दोनों एस्टिमेटिंग फंक्शंस हैं। log10, ये जो होता है बेसिकली लॉगरिथम निकालते हैं टू द बेस 10, log टू द बेस 10, उसके लिए एक फंक्शन होता है जावा में विच इज़ कॉल्ड log। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में आता है। जो मैक्स होता है, ये दो वैल्यूज़ अगर गिवन है a और b, उनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो देता है, मिनिमम उनमें से छोटी वैल्यू देता है। मैथ.पाव पावर निकालने के लिए होता है a टू द पावर b जैसे है। मैथ.रैंडम जो होता है एक डबल वैल्यू देता है विच इज़ बिटवीन 0 और 1। ये डिस्कस करेंगे आगे, मैं एक शॉर्ट एक लाइक समरी टाइप बाद में भी दूंगी, बट अभी एक छोटा सा बस ग्लिम्स दे रही हूँ कि आगे क्या पढ़ोगे। सो मैथ.राउंड भी एस्टिमेटिंग फंक्शन है। ये SQRT है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब ये अभी देख लो, साइन कॉस टैन। साइन कॉस टैन सबको पता है दैट दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ठीक है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो ये बेसिकली जो आपके एंगल होते हैं रेडियंस में दैट इज़ पाई वगैरह, जैसे आप देते हो पाई/2, तो इन सब की जो वैल्यू होती है, जैसे साइन पाई/2 1 होता है, तो वो ऐसे करके निकालता है। तो आप इनपुट क्या देते हो? एज अ रेडियन। रेडियन ऐसे होता है, ठीक? अब जो ये दूसरे हैं 2 डिग्री एंड 2 रेडियन, इनके बीच में क्या होता है कि दे कन्वर्ट द डिग्रीज टू द रेडियंस एंड बैक। 2 डिग्री, 2 का मतलब ही है कि हम उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम रेडियंस को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में विद द हेल्प ऑफ दिस, एंड टू द रेडियंस मतलब हम जो डिग्री है उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, सो वी डू इट वाया 2 रेडियंस फंक्शन। और ये दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, मैथ.ई एंड मैथ.पाई। मैथ.ई जो होता है उसमें वैल्यू आपको दिख रही है 2.718, ठीक है? और पाई की वैल्यू सबको पता है। सो बेसिकली ये कांस्टेंट फंक्शन है, इनका कोई रोल नहीं है, आप इनके थ्रू कुछ वैल्यू नहीं निकालते। बट जैसे कांस्टेंट की वैल्यू हम कहते नहीं है ई, जो हम छोटा सा ई लिखते हैं, जो छोटा सा ई लिखते हैं वो ये है। मैथ.ई उसकी वैल्यू स्टोर करता है, एंड जो मैथ.पाई, जो पाई की वैल्यू होती है, वो ये कांस्टेंट फंक्शन स्टोर करता है। फाइन। तो ये हमारे सबसे मेन फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। ABS जो एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इट्स जस्ट अ शॉर्ट नोट टाइप, आप इसको रीड कर सकते हो क्योंकि फंक्शन हम सारे डिस्कस करेंगे ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन विदाउट वेटिंग फॉर फर्दर टाइम।
नाउ मैथ डॉट एस क्यू आर टी का मतलब हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकाल लें। जो नंबर x हमने इनपुट किया है एज अ पैरामीटर वो चीज़ होती है जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सो x इज़ माई पैरामीटर है, तो x का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए वी यूज़ द फंक्शन विच इज़ मैथ डॉट SQRT। तो इट रिटर्न्स डबल टाइप वैल्यू। सपोज करो मैं इसके अंदर 25 वैल्यू देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट, विल गेट 5.0। अब ऐसा क्यों, इसका सिंटैक्स देखो। मैथ डॉट SQRT मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ब्रैकेट के अंदर x भी होता है, ये जो आर्ग्यूमेंट लेता है मेरा ये डबल ही लेता है। जो मैं वैल्यू देती हूँ 25 दी, तो डबल वैल्यू लेने का मतलब क्या है, डेसिमल वैल्यू। तो अगर मैं x दे रही हूँ, मैं इंटीजर भी दूंगी तो भी मेरे सिस्टम को पता चलेगा कि मैंने 25 नहीं 25.0 दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट टाइप ही डबल होता है। आप इंटीजर भी दोगे, आपको पता है इंटीजर ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट हो जाएगा डबल में, ठीक है। नाउ रिटर्न टाइप इसका भी डबल होता है। ध्यान रखना, मैं जो भी फंक्शन बता रही हूँ उसकी टेबल पे बहुत ध्यान देना। इस टेबल में मैं बता रही हूँ कि रिटर्न टाइप क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा काम आता है रिटर्न टाइप। सो मैथड SQRT का रिटर्न टाइप डबल है। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि कुछ फंक्शंस का रिटर्न टाइप इंटीजर भी होता है स्पेसिफिकली, आगे देखेंगे, राइट। तो एक एग्जांपल देखो, ये जावा में टाइप किया है मैंने कंपाइलर में। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आप अगर एक नंबर डबल मैंने एंटर किया विच इज़ नम, उसकी वैल्यू है 25.0 ये, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आप इस तरीके से अपनी स्टेटमेंट लिखते हो। जैसे मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मैंने सीधे प्रिंटलन स्टेटमेंट के अंदर ये लिख दिया एंड आई गेट द रिजल्ट। एक और एग्जाम्पल में आप ये ले सकते हो, जैसे मैंने लिखा मैथ डॉट SQRT, अगर मैंने ऐसे करके लिखा है और उसके बाद में मैंने 64 लिख दिया। आई एम नॉट राइटिंग 64.0। तो मैं आपको जो कन्वर्जन करी थी, जो आपका कंपाइलर होगा उसको पता चलेगा कि आपने 64 नहीं, आपने 64.0 टाइप किया। आप जैसे ही मैथ फंक्शन यूज़ करोगे इसका रिटर्न टाइप ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा विच इज़ 64.0। तो अंडर रूट इसका जब आप निकालोगे इस वैल्यू का, यू गेट द वैल्यू 4.0। ध्यान रखना, यू नॉट गेट 4, यू गेट द आंसर एज 4.0, क्योंकि आपका रिटर्न टाइप क्या है, डबल। डबल मीन्स डेसिमल वैल्यू आपको मिलनी है। एक और चीज़, जैसे मैंने कहा कि आप स्क्वायर रूट के लिए SQRT यूज़ कर सकते हो, उसी तरीके से क्यूब रूट के लिए यू कैन यूज़ CBRT। क्यूब रूट क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, दैट मीन्स एनीथिंग टू द पावर 1/3। स्क्वायर रूट क्या होता था, एनीथिंग टू द पावर 1/2। तो क्यूब रूट ऐसे होता है। तो बस जैसे मैथड SQRT लिखता है वैसे CBRT लिखता है। रिटर्न टाइप इसका भी डबल है, इसका भी डबल है। सो बोथ आर रिलेटेबल, बस ये क्यूब रूट के लिए होता है। जैसे मैंने अंडर रूट के अंदर, अगर आपको अंडर रूट नहीं है, क्यूब रूट के अंदर का मैंने 125 दे दिया, तो इसका वैल्यू क्या आएगी, 5.0। 5 टू द पावर 3 करोगे तो ऑफकोर्स 125 ही आएगा। सो ऐसे आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है विच इज़ मैथ डॉट पाव। मैं स्पेसिफिकली एक्सपोनेंशियल के बारे में भी आपको बताऊंगी, बट ये फंक्शंस आप देख लो। मैथ डॉट पाव जो है विच इज़ x, y, आप इस तरीके से लिखते हो ना। पाव क्या है, लाइक पाव नहीं है जो बड़ा पाव आप खाते हो। बेसिकली पाव मीन्स पार, ठीक है, पार का शॉर्ट फॉर्म होता है पाव, ठीक है। तो पाव x, y जब मैंने लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दो मेरे x और y जो हैं दी आर माई पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट आपके डबल x डबल y ऐसे लिखते हो, ठीक है। लेट मी चेंज द इंक, ठीक है। तो मैथड पाव के अंदर आपने x, y जो भी मेंशन कर दिया। रिटर्न टाइप इसका भी डबल है। तो इस फंक्शन का काम क्या है, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रेज टू द पावर ऑफ द सेकेंड आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मेरे क्या, आर्ग्यूमेंट क्या है, जो मेरा एज अ पैरामीटर है, जो x, y हैं वो मेरे क्या हैं, आर्ग्यूमेंट्स, जो कि एज अ पैरामीटर मैंने दिए हैं विद इन द ब्रैकेट्स। तो इसका मतलब क्या है, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रेज टू द पावर ऑफ द सेकेंड। फर्स्ट क्या है, x, दैट मीन्स x रेज टू द पावर सेकेंड वन, दैट इज y। तो द फर्स्ट नंबर x इज कॉल्ड द बेस एंड द सेकेंड इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट, और रिटर्न आपको ये मिलता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, इससे समझो। अगर मैं मैथ डॉट पाव के अंदर ऐसे लिख रही हूँ 2,8, ये दिख भी नहीं रहा यार, ओके।
दिस इज़ 2,8. सो मैथ डॉट पावर के अंदर जब मैं लिखती हूँ तो 2 इज़ माई बेस एंड 8 इज़ दी पावर. दैट मीन्स 2 टू दी पावर 8 को मैं ऐसे करके जावा में लिख सकती हूँ कि 2 की पावर, ये 2 मेरा बेस है. बेस क्या होता है जो नीचे लिखते हो, पावर क्या होती है जो ऊपर लिखते हो. तो 2 टू दी पावर 8 ऐसे भी लिखते हो, विच इज़ x टू दी पावर y. ये x की तरह ट्रीट हो रहा है, ये y की तरह ट्रीट हो रहा है. लेट्स सी एन एग्जाम्पल कैसे यूज़ करते हैं इसको जावा में यूजिंग अ प्रोग्राम. आपने ये क्लास में सब डिक्लेयर कर लिया. मेन में आप सीधे प्रिंट एलन के अंदर लिख सकते हो मैथ डॉट पावर 5,2. तो 5,2 लिखते ही क्या हो जाएगा, 5 टू दी पावर 2. What will I get? Write in the comment section. क्या आंसर आएगा? 5 to the power 2 is 25. Am I right? Mention in the comment section. No, I'm wrong. 25.0 क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है, डबल. The return type is double. याद रखना. अब ये जो मैंने 3 फंक्शन अभी बताया उनका एक रिकैप लेते हैं. मैथ डॉट पावर 2 टू दी पावर 4 है तो क्या आंसर आएगा, आई मीन 2,4 है तो 2 टू दी पावर 4 होगा क्योंकि पावर में, एंड आई गेट अ डबल वैल्यू विच इज़ 16.0. ये 16.0 होगा. अगेन मैथ डॉट SQRT है. अच्छा, ये जो मैंने बैक स्लैश लगाया है ये आपका कमेंट के लिए होता है, यूज़र को बताने के लिए कि आप कर क्या रहे हो इसमें. तो आंसर इसका इस तरीके से लिखा है बेसिकली. सो SQRT 64 है, 64 का अंडर रूट क्या आएगा, 8.0. CBRT 125 है, मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया था, इट इज़ 5.0. ठीक है. नाउ ये ऐसे एक्सप्रेशन लिखने के लिए जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं. यू हैव टू कन्वर्ट दिस प्रोग्राम कह रही हूँ मैं, दिस कोड इनटू अ मैथमेटिकल नोटेशन. मैथमेटिकल नोटेशन मतलब ये जो जावा का है उसको आपको सिंपल अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखना है समझना है. बाहर क्या लिखा है, बाहर लिखा है मैथ डॉट SQRT. तो हमेशा हम बाहर से चालू करेंगे. मैथ डॉट SQRT का मतलब हम एक बड़ा सा अंडर रूट लगा लिया. फिर ब्रैकेट के अंदर देखो क्या लिखा है, मैथ डॉट पावर x टू दी पावर 2. अलग से देखो मैथ डॉट पावर x टू दी पावर 2 ये हुआ. ठीक है भाई, ये बाहर वाला ब्रैकेट है. लेट्स टेक अनदर कलर, ग्रीन है. ठीक है, ये बाहर वाला ब्रैकेट है. तो इसके अंदर क्या लिखा है, बाहर वाला ब्रैकेट लगा लो. अंदर क्या लिखा है, मैथ डॉट पावर x टू दी पावर 2. ठीक, लिख लिया. फिर प्लस का साइन लगा है. फिर क्या लिखा है, मैथ डॉट पावर y टू दी पावर 2. ठीक, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर x टू दी पावर 2 प्लस y टू दी पावर 2. सो दिस इज़ व्हाट यू गेट एज एन आंसर. अंडर रूट बाहर था क्योंकि हमने सबसे पहले बना दिया, उसके बाद में अंदर जो चीज़ थी वो हमने लिख लिया. ऐसे एक्सप्रेशन चेंज करने के लिए भी आपसे पूछे जाते हैं. नाउ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, मैंने आपको बताया था मैक्सिमा और मिनिमा. तो मैक्सिमम जब आपको किसी का निकालना है और जो मिनिमम निकालना है बिटवीन 2 नंबर्स, तो आप ये फंक्शन यूज़ करते हो. इट रिटर्न्स द मिनिमम ऑफ 2 आर्ग्यूमेंट. सबसे सिंपल है यार ये तो. इट्स रिटर्न टाइप डिपेंड ऑन द डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट. आप जनरली इसको डबल कहते हो बट इट्स नॉट टोटली कि लाइक आप हमेशा डबल वैल्यू ही मिलेगी. आप जो भी पैरामीटर में दोगे, जैसे अगर मैंने 2 इंटीजर वैल्यू दी, 2 और 4 दिया, तो 2 और 4 में जो बड़ा है 4, तो 4 ही आएगा. इसमें डबल कंपलसरी नहीं है, अधिकतर केसेस में होता है बट इट्स नॉट कंपलसरी. अगर आप दोनों इंटीजर वैल्यू दे रहे हो आपको इंटीजर भी मिल सकता है. ओके. वैसे ही मैक्सिमम है, ए और बी में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको दे देगा. रिटर्न टाइप अगेन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स. लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल. इस एग्जांपल में क्या है, इंटीजर ए की वैल्यू मैंने 34 ली है, बी की वैल्यू मैंने -45 ली है. तो जैसे ही मैं प्रिंट करती हूँ मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी में से जो भी मेरा मैक्सिमम होगा वो वैल्यू मेरा आंसर होगी. ए क्या है, 34. दैट मीन्स एक तो ये देखो पहले पॉजिटिव वैल्यू है और ये आपकी नेगेटिव वैल्यू, तो ऑफकोर्स कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ऊपर वाली मोर देन होगी सेकंड से. सो ऑफकोर्स ए इज़ मोर देन बी. तो आपका प्रिंट होके क्या आएगा, ए कॉमा बी में से कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है. तो ए नहीं प्रिंट होके आएगा, आंसर में आपका ए नहीं लिखा होगा, आंसर में आपका लिखा होगा ए की जो वैल्यू है दैट इज़ 34. ये आपका आंसर होगा. और मैंने कहा इंटीजर है पैरामीटर, तो आपका आंसर भी 34 होगा, 34.0 नहीं होगा. ठीक है, एक और बार देख लेते हैं मैंने क्या कहा. मैथ डॉट मैक्सिमम लिखा है तो फंक्शन रिटर्न्स दी, फंक्शन है ये एक,
जावा का, इट रिटर्न्स दी वैल्यू जो इनमें से मैक्सिमम है। ए या बी आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर या तो 34 होता या तो -45 होता, जिसमें से आंसर आपका 34 आएगा लिख के, ठीक है। नाउ ये तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम का बेसिक चीज़ें हो गई हैं। एक एग्जांपल और देखो, अगर जैसे 3 नंबर हैं एंड हमें आपसे पूछा जाता है कि इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है या फिर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो इफ़ ए इज़ मोर देन बी, ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं ना, इफ़ ए इज़ मोर देन बी एंड ए इज़ मोर देन सी, तो ए भैया मेरा लार्जेस्ट हो गया। फिर अगर बी की बात है तो वही बी इज़ मोर देन सी एंड, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट यार, इतने एंड लगाना सिंबल्स, इट्स नॉट मैनेजेबल। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? मेथड्स जो यूज़ हम करते हैं अदर मेथड्स के अंदर, बेसिकली हम ये यूज़ करने वाले हैं। ये चीज़ जो मैंने बॉक्स के अंदर लिखी है, विच इज़ जो मेथड्स हैं हमारे, उनको हम एक दूसरे मेथड के अंदर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ये ब्रैकेट है, देखो ब्रैकेट के अंदर एक और मैक्स लिखा है, मैथ डॉट मैक्स के अंदर मैथ डॉट मैक्स लिखा है, और मैथ डॉट मिन के अंदर मैथ डॉट मिन लिखा है। लॉजिक क्या है समझते हैं, ठीक है। इफ़ आई टेक, जैसे मेरे 3 नंबर हैं, नंबर 1 100, नंबर 2 50, नंबर 3 150, तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए अगर हमें 3 नंबर में से मैक्सिमम निकालना है, जैसे सपोज करो आई टेक द नंबर 2 3 एंड 5, तो अगर मुझे मैक्सिमम इन तीनों में निकालना है तो मैं क्या लॉजिक यूज़ करूँगी, पहले चलो मैं 2 नंबर्स को ले लेती हूँ। 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, 2 को छोड़ो, हमें सिर्फ 3 और 5 को फिर देख लेते हैं। फिर 3 और 5 में से कौन बड़ा है, 5, सो फाइनली ये मेरा आंसर होगा। तो सिंपल लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, 2 4 और 1 है, तो 2 4 में से देख लेते हैं कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, हमने 2 को रहने दिया। फिर 4 और 1 में से कौन सा बड़ा है, 4, तो हमने 1 को रहने दिया। वी गेट द आंसर एज 4। तो हम इसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, 2 को लेंगे, 2 में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम तीसरे वाले से कंपेयर कर लेंगे। सो ऐसे मेहनत कम लगेगी, क्योंकि मैक्सिमम फंक्शन में आपके सिर्फ 2 पैरामीटर्स होते हैं, आपके 3 तो होते नहीं है कि आप a, b, c लगा के चेक कर लिया ब्रैकेट के अंदर। नो, कोई 2 के बीच में ही कंपैरिजन होता है। ओके, तो अगर मैथ्स में मैंने क्या यूज़ किया, मैथ डॉट मैथ्स में मैंने नंबर 1 और नंबर 2 लिया। दैट मीन सपोज करो a b c थे, तो मैंने a और b को पहले ले लिया। उनमें से जो मैक्सिमम आया, सपोज करो a मैक्सिमम आया, तो a, c मेरा बाहर वाले ब्रैकेट के लिए पैरामीटर हो जाएगा। दैट मीन्स a और b में से कौन सा बड़ा है, सपोज करो a है, तो a, नंबर 3 था, नंबर 3 मेरा c था, मैंने नंबर 3 को ऐसे ले लिया और फिर जो मैक्सिमम है वो आया। इट्स लाइक हम एक फंक्शन को दूसरे में यूज़ कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ अ वर्ड नेस्टेड। नेस्टेड इफ़ यूज़ करते थे ना, इफ़ विद इन इफ़ के अंदर इफ़। तो वैसे ही मिनिमम के लिए क्या करेंगे, 2 नंबर्स में जो छोटा है उसको लिया, फिर तीसरे नंबर के साथ उनमें से जो छोटा था उसको कंपेयर किया। जो एग्जाम्पल लिखा भी है प्रोग्राम में उसको चेक करते हैं। जैसे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 है, तो 100, 50 और 150 है, तो उनमें से हम पहले नंबर 1 नंबर 2 में से मैक्सिमम देखते हैं। तो मैक्सिमम क्या है, नंबर 1 है, दैट मीन्स 100 बड़ा है 50 से। फिर बाहर वाले मार्क्स के लिए हम 100 को और नंबर 3 को कंपेयर करेंगे। नंबर 3 इज़ 150, तो आंसर क्या आएगा, 150। ऑफकोर्स 150 बड़ा है 100 से, तो एक आउटपुट में तो ये आ गया, क्योंकि हम सिर्फ मार्क्स प्रिंट कर रहे हैं, मिन नहीं प्रिंट कर रहे हैं प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। मिनिमम के लिए भी आप क्या करते हैं, नंबर 1 नंबर 2 में से कौन छोटा है, 50, और फिर नंबर 3 150 से कंपेयर करोगे तो ऑफकोर्स 50 छोटा है। सो आपका मिनिमम आंसर, आपका जो मिन में आंसर आता है, दैट वुड हैव बीन 50। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपका है मैथ डॉट ABS। ABS मतलब आपका एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट आपने मैथ्स में कई बार यूज़ किया होगा दिस वर्ड एब्सोल्यूट। उसका मतलब होता है टू गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। जैसे अगर मैं +2 कह रही हूँ, तो +2 का आंसर +2 ही आएगा। बट अगर मैं -2 का एब्सोल्यूट निकालूँ, एब्सोल्यूट आपका मॉड भी होता है इन मैथ्स, इट्स कॉल्ड सो अगर हम जैसे मैथ्स में क्या यूज़ करते थे, मॉड्यूलस, जैसे -2 है तो उसका मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि हम मॉड्यूलस में कोई भी वैल्यू करते हैं उसी तरीके से आपका मैथ डॉट ABS वर्क करता है। इट्स लाइक अ मॉड्यूलस फंक्शन इन योर मैथ्स। -2 का मॉड आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे भी समझते हैं। इसका भी रिटर्न टाइप क्या है, डबल, और इस तरीके से आप इसको लिखते हो। x आपका पैरामीटर है, राइट। इस एग्जाम्पल में देखो, A B C हमने अलग अलग वेरिएबल लिए डबल डेटा टाइप के।
इस तरीके से आपने ए का एब्सोल्यूट निकाला इस स्टेटमेंट के थ्रू, आपने बी का इस स्टेटमेंट के थ्रू, सी, मतलब सारे फंक्शंस ना इजी होते हैं। बस एक तरीका सीख लो किस तरीके से लिखते हैं, यूज़ करना बहुत इजी है। उसके बाद में जैसे मैंने 162.4 डिवाइड बाय ज़ीरो किया, ये चेक करना बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आता है इसका, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। जस्ट चेक इट एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आंसर यू गेट। ओके, इसको आगे देखते हैं, एब्सोल्यूट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे माधव डेवियस के अंदर वैल्यू मैंने दी -4.4, तो ये आपका आउटपुट क्या देगा, 4.4। ये जो माइनस है, अगर मॉड के अंदर -4.4 लिखोगे व्हाट आंसर डू यू गेट, 4.4। ठीक है, सिंपल वही आ गया। 0.95 पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आ गया। 5.2 वही आ गया। ठीक है, इजी इजी एग्जाम्पल्स है, राइट। अब जो हमने जितने फंक्शंस अभी तक पढ़े हैं, लेट्स हैव अ रीकैप। तो चेक करते हैं कुछ वैल्यू से। स्क्वायर रूट ऑफ ए वन क्या है, 4, और मैथड SQRT A1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 का अंडर रूट इज 2 या 2.0, राइट इन द कमेंट सेक्शन। इट इज 2.0, डबल आता है वैल्यू। देन SQRT ऑफ A2 क्या है, 100, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 100 गिव्स 10.0। ठीक है, नाउ क्यूब रूट ऑफ A4, CBRT देखो यूज़ किया, तो A4 क्या है मेरा 60, तो 60 का मेरा क्यूब रूट देगा। अब जो भी वैल्यू आएगी, यार इतना तो मुझे भी नहीं पता, आ जाएगी 60 की जो भी क्यूब रूट है। नाउ मैक्सिमम ऑफ A1 एंड A4, A1 इज़ 4 और मैक्सिमम और किसका देखना है, A4 का, दैट मीन्स 4 और 60 में कौन सा बड़ा है, ऑफकोर्स 60, सो यू गेट द आंसर हेयर एज 60। लेट मी इरेज इट। ठीक है, नाउ मिनिमम ऑफ A2 एंड A3 दैट मीन्स 100 और -58 में से कौन सा ज़्यादा छोटा है, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वन, दैट इज़ -58। ऑफकोर्स है, नेगेटिव वैल्यू तो छोटी होती है। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A3 -58 है, आपको क्या मिलेगी एब्सोल्यूट वैल्यू 58.0। रिटर्न टाइप इज डबल। ध्यान देना, मैंने मैक्सिमम और मिनिमम में 0.0 नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे वैसे लगता, क्योंकि यहाँ पे डबल वैल्यू है, ठीक है, तो हाँ उसमें भी डबल में 58.0 ही आंसर आता, क्योंकि आपका डबल वैल्यू यहाँ पे है। अगर इंटीजर होता तो आपका 58 आता है। ठीक है, नाउ मैथ डॉट रैंडम फंक्शन, यार ये बहुत ही रैंडम फंक्शन है, इसका कोई काम नहीं होता है, बस तब भी इसको पढ़ लो, आता तो है यूज़ में, क्योंकि प्रोग्राम्स में लिखने को बोला जाता है कि यू फाइंड अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 100, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो। मैं बताऊंगी भी कैसे एप्लीकेशंस हैं उसके। सो जनरेट अ रैंडम डबल वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड लेस दैन 1.0। जो भी मैथ्स का ज़्यादा ज्ञानी इंसान है उसको ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। मैंने जो लिखी है, ये मेरा क्लोज्ड इंटरवल है, मेरा ओपन इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल मतलब 0.0 इज इंक्लूडेड एंड 1.0 इज नॉट इंक्लूडेड। आई हैव रिटन दिस 0, 1 इन अ सिंपलर लैंग्वेज। आई हैव यूज्ड दिस थिंग। इसको भी समझ सकते हो, मतलब एक ऐसी रैंडम वैल्यू आपको देता है, रैंडम वैल्यू, आपको कुछ पैरामीटर इसमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं होती, डजंट नीड अ पैरामीटर। ये एक रैंडम वैल्यू आपकी जनरेट करता है बिटवीन 0 to 1, कोई भी रैंडम वैल्यू। ठीक है, इसके लिए भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, उससे पहले ये देख लो कि कैसे लिखते हैं, देन आई एक्सप्लेन कि क्या एप्लीकेशंस हैं। जैसे x एक वैल्यू दे दी, y को एक वैल्यू दे दी, तो मैं इंटीजर निकाल रही हूँ, रिटर्न टाइप इसका भी डबल वैल्यू है। सो मैथ डॉट रैंडम में मैंने खाली ब्रैकेट लिखा, इसके अंदर कुछ भी ना लिखो, उसके बाद में मैंने उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो भी रैंडम वैल्यू आई उसमें मैंने y को ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप सोचोगे ऐसी क्या रैंडम वैल्यू देता है, उसके लिए देखो, एक आउटपुट अगर आप निकालते हो लूजे के अंदर ही, तो रैंडम वैल्यू जैसे मैंने जनरेट की, सो आई गेट दिस वैल्यू। कोई भी रैंडम वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं कि हर बार एक ही वैल्यू होगी, कोई भी रैंडम वैल्यू जो भी मन करेगा कंपाइलर का वो आपको दे देगा। तो उसने मुझे जैसे ये जनरेट करके दी बिटवीन 0 to 1, दिस इज़ द वैल्यू आई गॉट। ठीक है, तो ऐसे रैंडम वैल्यू आती है, ऐसे लॉग की भी वैल्यू आती है, एब्सोल्यूट है फंक्शन, देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट, स्क्वायर रूट 64 का, क्यूब रूट आ गया, ये लॉग निकालते हैं, तो ये सारे मैंने चेक किए थे, आई टुक अ स्क्रीनशॉट।
नाउ रैंडम वैल्यू जो आपको निकालने को बोलता है ना, बेसिकली वो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैसे करते हैं। तो मैथ डॉट रैंडम, जैसे अगर कोई मुझसे कहे कि रिटर्न मी अ रैंडम इंटीजर बिटवीन 0 to 9, मुझे 0 से 9 के बीच में दो। बट यार हमें तो पता है ना, हमारा मैथ डॉट रैंडम जो होता है वो हमें 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू जनरेट करता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी मैथ डॉट रैंडम में वैल्यू आई वो 0 से 1 के बीच में होगी। अगर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सपोज करो आई गेट द वैल्यू एज 0.512 समथिंग समथिंग, मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ऑफकोर्स मेरा 5.12 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ना यहाँ पे। चलो वापस देख लो, जैसे मेरा 0.712454 कुछ भी ले लिया, ठीक, ये डेसिमल है। तो ऑफकोर्स ये रैंडम वैल्यू सपोज करो जनरेट हुई, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, आई गेट द वैल्यू 7.1254। तो ये मेरी वैल्यू क्या हो गई, 0 से 9 के बीच में ही आई ना। 9 यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 जो था मेरे सेट में इंक्लूडेड नहीं था। आपको थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, बट द थिंग इज़ कि मैथ डॉट रैंडम आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में जनरेट करता है, 1 कभी जनरेट नहीं करेगा। क्योंकि अगर 1 into 10 करता, 1 अगर जनरेट करता into 10 करते तो वो तो 10 आ जाता ना। बट आपको ये बात पहले ही पता है यार, आप चालू आपको पता है कि वैल्यू 0 से 1 के बीच में, बट 1 नहीं करेगा कभी भी, आपकी रैंडम वैल्यू 1 नहीं होगी। तो आप उसको सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और आपको एक इंटीजर जनरेट करना था तो फंक्शन के बाहर इंट लगा दिया, ये मैंने टाइप कास्टिंग कर दी। देखो एक ही साथ दो दो चीज़ सीख रहे हो। तो मैथ डॉट रैंडम वैल्यू में कोई भी रैंडम वैल्यू दे देगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इट इज़ अ इंटीजर बिटवीन 0 to 9। देखो उसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल, मैथ डॉट रैंडम कोई भी वैल्यू दिया, अब मुझे 50 और 99 के बीच में जनरेट करनी है। सो हम करेंगे क्या, फाइन। सो अगर 50 और 99 के बीच में एक वैल्यू जनरेट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 50 और 99 का है और हमें ये पता है कि 0 से 1 के बीच में होता है। तो मैं क्या करूँगी, जो भी रैंडम वैल्यू है उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे उसमें किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, क्योंकि 1 और 0 से 9 के बीच में जो ये था। तो अगर हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जैसे 0.123 कुछ है, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, जो भी वैल्यू मिलेगी, डेसिमल पॉइंट एक तो बढ़ जाएगा ज़ीरो के कारण, दैट इज़ 1.23 into 5। तो जो भी वैल्यू आई विच इज़ 1, आई थिंक 6.15 आएगी। सो 6.15 जैसे सपोज कुछ भी आ रहा है यार, ये वैल्यू आपकी क्या हुई, दैट इज़ बिटवीन 0 to 9। ये 50 से आपका मल्टीप्लाई की वैल्यू आपने, तो ये 50 आप इसमें ऐड ऑन अगर करते हो तो आपकी वैल्यू हमेशा 50 और 99 के बीच में ही आएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि 50 यहाँ पे मैंने ऐड किया, बट ये वैल्यू जो भी होगी इट विल ऑलवेज बी लेस दैन 50, ये हमेशा 50 से कम होगी। क्यों, क्योंकि 0 से 1 के बीच में वैल्यू आ रही है, ठीक है। और उसको अगर आप 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे इसमें 0 से 9 के बीच में वैल्यू आ रही थी, सॉरी 0 से 1 के बीच में, और इंटू 10 करने के बाद ये 0 से 9 के बीच में आ रही थी, ऐसे कोई वैल्यू आ रही थी, ठीक। तो इसी तरीके से इसमें क्या वैल्यू आएगी, 0 से लेके यहाँ तक की बात कर रही हूँ मैं, 50 तक की, लेस दैन 50, ये इक्वालिटी नहीं होगी। और उसमें अगर मैं 50 ऐड कर लूँगी, दैट मीन्स दोनों साइड 50 ऐड करो, तो ये वैल्यू हमेशा आपकी 100 से कम ही होगी, दैट मीन्स 99 तक ही होगी। इंटीजर वैल्यू आप जनरेट करो, आपने इंट यहाँ पे पहले ही लगा दिया है, ठीक है। ऊपर वाले से रिलेट करना, एक बार ऐसे चेक करके देखो, जैसे मैंने सेट लिखा है ना वैसे ही 50-99 के बीच में आप इस तरीके से करते हो, ठीक है। अगर एक रैंडम एक बता रही हूँ मैं, जैसे ये तो 50-99 था, अगर सपोज करो कोई रैंडम ए और ए प्लस बी के बीच में निकालना है, तो एक्सक्लूडिंग ए प्लस बी आप कैसे लिखोगे, मैथ डॉट रैंडम, जैसे 50-99 का था तो मैथ डॉट रैंडम कोई भी रैंडम वैल्यू दिया, इनटू बी कर दो, बी कर दिया जिसके साथ चाहिए, और उसमें ए को ऐड कर लिया। टेक सम एग्जाम्पल, check this thing out yourself and write in the comment section if you get it, and if you don't get it I'll take it in another lecture. Actually lengthy हो रहा है वीडियो थोड़ा, ठीक है। तो एक लास्ट चीज़ डिस्कस करते हैं विच इज़ दी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन जावा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपका जैसे डबल ई एक्स पी है, तो ये ई टू दी पावर जो भी मैं लिखूँगी एक्स में वो वैल्यू ई टू दी पावर हो जाएगी, जैसे डी लिखा है तो ये ई टू दी पावर डी आ जाएगा वैल्यू, बस ऐसे ही लॉग निकालता है, एंड दैट इज़ टू द बेस ई। यहाँ पे सॉरी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग जो है
ये आपका नेचुरल लॉग निकालता है इस डी का, दैट इज़ लॉग डी निकालता है ये फंक्शन। पाव आपको बताया ही है एंड SQRT भी आपको एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे एस्टिमेटिंग फंक्शंस, जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है बेसिकली। योर राउंड फंक्शन, रेंट फंक्शन, सील, फ्लोर, ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।